हे स्टूडेंट, वेलकम बैक इन अ फ्रेश वीडियो। और आज हमारा टॉपिक रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पिछले कुछ वीडियोस में हमने कंटिन्यूसली कवर किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले हमने रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, क्या उसके रूल्स हैं, उसको सीखा। उसके बाद स्फेरिकल मिरर्स के बारे में जाना, फिर उसके बाद स्फेरिकल मिरर्स कैसे रिफ्लेक्शन करते हैं उसको समझा। उसके बाद साइन कन्वेंशन को समझा और फिर उसके बाद हमने उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए। इस तरीके से हम पार्ट बाई पार्ट जो है चैप्टर को कवर कर रहे हैं। यदि अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो अब उन वीडियोस को भी देख लीजिए। लेकिन आज जो है हम लाइट के एक सेकंड फेनोमेना की बात करेंगे। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो किस तरीके का उसका बिहेवियर होता है। हम सभी जानते हैं इस बात को पहले ही बताया जा चुका है कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट पाथ पर मूव करती है, ट्रैवल करती है, ओके, लेकिन एक मीडियम में। लेकिन जब वो एक मीडियम से, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब एंटर करती है तब उसका बिहेवियर चेंज होता है। क्या चेंज होता है, क्या कहते हैं उसे, है ना, ये सब हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। सीरियस हैं अपने 10th क्लास को लेके और आप अपनी एजुकेशन को लेके सीरियस हैं और चाहते हैं कि आप डीपली कुछ अच्छा सीखें, तो आप इस वीडियो के साथ लगातार बने रहिए अंत तक। आपको पूरा इसका कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। और आज हम केवल और दो ही बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा कि रिफ्रैक्शन एक्चुअली में है क्या, व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके। सेकंड होगा हमारा कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ओके, क्योंकि जो हमारा रिफ्रैक्शन होता है उसे प्रभावित करने वाली, अफेक्ट करने वाला जो कॉज है वो है ऑप्टिकल डेंसिटी, ओके। तो ये क्या है और फिर इन दोनों को मिला के फिर हम किस तरीके से रिफ्रैक्शन देख सकते हैं नेचर में। रिफ्रैक्शन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगा तो किस तरीके का देखने को मिलेगा, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। और वीडियो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और आप इस चैनल पर यदि अब तक नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ताकि आपको जो है ये वीडियोस, आने वाली वीडियोस लगातार मिलती रहे। और बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलना, बेल आइकन को दबा देना। और यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक इसको पहुंचा दीजिए। तो आज हम कवर करेंगे, फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे, लाइट का बैंड होना। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट बैंड होती है। इस बेंडिंग होने का जो प्रोसेस है, इसी प्रक्रिया को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। समझते हैं। लेट सपोज कोई आपके पास मीडियम है, लेट इट इज़ ग्लास, और आपका जो इंसिडेंस है, जो रे ट्रेवल कर रही थी लाइट की, वो पहले ट्रेवल कर रही थी एयर में। अब जो इंसिडेंस हो रहा है, अब इस इंसिडेंस के बाद ये जो पॉइंट पर इंसिडेंस होने के बाद अब जब सेकंड मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी तो ये अपने पाथ से डेविएट होगी, चेंज होगी, बैंड होगी। इसी फेनोमेना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ओके। तो अब ये यहाँ जाने के बाद अब ये अपने पाथ को चेंज करेगी, ओके। अब इसका पाथ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो इंसिडेंस हुआ था, इसके बाद अब ये जो है इसका, यदि ये सेम पाथ पर रहती तो ये आगे फॉरवर्ड मूव करती रहती, ठीक है, एक ही पाथ पर बने रहती। लेकिन इसने जो है जब अपना सेकंड मीडियम में एंटर किया तो इसका पाथ चेंज हो गया, बैंड हो गया, ओके। तो ये जो बैंड होने का जो फेनोमेना है इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो अब हम इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं। व्हेन लाइट रे एंटर्स इनटू द सेकंड मीडियम एट द एंगल फ्रॉम द नॉर्मल, उसका हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। नॉर्मल से एक जब एंगल पर वो एंटर करती है इन द सेकंड मीडियम, इट बैंड आइदर टुवर्ड्स टू नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ओके। टुवर्ड्स द नॉर्मल कब होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब होगा, ये अभी हम समझने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट्स में।
ठीक है। तो बात क्या हुई, जब भी कोई लाइट की रे एक मीडियम में ट्रेवल करते हुए आएगी, सेकंड मीडियम पर आकर इंसिडेंट होगी, तो वो उसके बाद ऑब्वियसली वो सेकंड मीडियम में ट्रेवल करेगी। यदि इंसिडेंट नॉर्मल से एक किसी एंगल पर हो रहा है तो वो जो है सेकंड मीडियम में ट्रेवल करने के दौरान बेंड होगी टुवर्ड्स टू नॉर्मल, या तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, आइदर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, दैट्स क्लियर, ठीक है। अब ये जो होता है ये किस कारण से हो रहा है, उस रीज़न को हम लोग समझेंगे। तो कॉज है, हर मटेरियल, हर ट्रांसपेरेंट मटेरियल की अपनी एक ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। ओके, तो व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी? ऑप्टिकल डेंसिटी एक्चुअली में है क्या, उसे समझेंगे। जो अभी तक हम मटेरियल की जो डेंसिटी थी जिसे समझते आ रहे थे, ये उससे डिफर है। अभी तक जो हम डेंसिटी मटेरियल की समझते थे वो थी मास पर वॉल्यूम, ठीक है, मास पर वॉल्यूम। जो मास है वो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना है वो उस मटेरियल की डेंसिटी होती थी। लेकिन यहाँ ये फेनोमेना काम नहीं करेगा, यहाँ पर हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है उसे हम ठीक से समझेंगे, ठीक है। जब लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। फिर वो एयर में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड थोड़ा सा कम हो जाती है, क्योंकि वैक्यूम से कहीं ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होती है एयर की। जब वो एयर से किसी अन्य मीडियम में, लाइक वाटर, लाइक ग्लास, लाइक केरोसिन, एनी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब वो एंटर करती है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट और भी कम हो जाती है। वाई? क्योंकि हर मटेरियल की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है। जितनी ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी मींस जितना ज़्यादा वो रजिस्ट करेगा लाइट को ट्रेवल करने से, लाइट की स्पीड को कम कर देगा, उतनी ही उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है। तो वो एब्जॉर्व करता है लाइट को, वो उसे मूव नहीं करने देता। बात क्लियर हुई? जब भी लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम में एक से दूसरे में जाती है तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होती है। वो उससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अलग होगी। इसका मतलब है कि उसमें लाइट ऑफ स्पीड भी अलग अलग होने वाली है। यदि ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, रेयर मीडियम है, तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाएगी। यदि ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है किसी ऑप्टिकल मटेरियल की, ऑप्टिकल मीडिया की, तो वहाँ पर लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा डेंसिव होगा, ऑप्टिकल डेंसिव मटेरियल होगा, वो लाइट की जो वेव्स है उन्हें एब्जॉर्व करेगा और उनकी स्पीड को कम कर देगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में अभी हमने ये बात की। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि आपकी जो रे है वो रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रही थी। कहाँ ट्रेवल कर रही थी? रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रही थी। ओके, उसके बाद उसने जो फेस किया वो डेंसर मीडियम फेस किया। जब रेयरर से डेंसर मीडियम फेस करती है उस केस में समझते हैं फेनोमेना को। हम एक एयर ही रखते हैं, एक मीडियम जो हमारा एयर है और दूसरा मीडियम हम वाटर ले लेते हैं। यदि हम किसी भी पॉइंट पर पहले एक इंसिडेंस करा लेते हैं
जहाँ पर इंसिडेंस हुआ है यहाँ पर एक नॉर्मल हम ड्रॉ कर लेंगे। ओके, नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद अब यदि ये लाइट ये एयर से मूव कर रही है, आगे इसने फेस किया वाटर को और ये वाटर से होके इसे ट्रेवल होना है। जब ये वाटर में एंटर करेगी, है ना, तब उसके बाद क्योंकि ये डेंस मीडियम में जा रही है, डेंस मीडियम का मतलब है ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है। जब ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, दैट मीन्स ये स्ट्रेट ना जाकर बैंड होगी, ये बैंड होगी क्योंकि मीडिया चेंज हो गया, ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो गई, तो अकॉर्डिंगली ये बैंड होगी। किधर बैंड होगी? जब भी रेयरर से डेंसर में जाएगी तो वो टुवर्ड्स टू नॉर्मल होगी। ये हमारा क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स अ परपेंडिकुलर लाइन एट द सेम पॉइंट एट विच द रेज इंसिडेंटिंग। ओके, वहाँ हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया था, तो नॉर्मल से ये एक एंगल पर, लेट सपोज इट इज़ थीटा 1, है ना, ये इस पर इंसिडेंस हो रहा था एक एंगल पर, तो फिर ये क्या होगा? टुवर्ड्स टू नॉर्मल बैंड हो जाएगी, लेट लाइक दिस। ओके, ये कुछ इस तरीके से बैंड हो जाएगी। यदि ये मीडियम चेंज नहीं होता, एयर से एयर में ही ट्रेवल कर रही होती, तो फिर ये एक स्ट्रेट पाथ पर मूव करती, जो हमने आगे डॉटेड लाइन में दिखाया है। ठीक है, क्योंकि इसे एक डेंस मीडियम मिला, ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, और ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी वजह से स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई। जब स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है तो फिर ये टुवर्ड्स टू नॉर्मल बैंड हो जाती है। दैट्स क्लियर। तो अब इसका जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो ये होगा नॉर्मल से दिस वन। ओके, या इसे थीटा मत करो, एंगल आई रख लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और दिस इज एंगल आर, एंगल आई और एंगल आर। ओके, तो रिफ्रैक्शन एंगल हो गया। दूसरे सिनेरियो को देखते हैं। दूसरे सिनेरियो में क्या हुआ? कोई डेंसर मीडियम से लेट कोई रे आपकी जो ट्रेवल कर रही थी कंटिन्यूसली, वो ग्लास में कर रही थी, कि हमने ले लिया एक ग्लास। ओके, ये हमने ग्लास ले लिया डेंस मीडियम, इसमें कोई रे एक स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही थी। कहाँ मूव कर रही थी? एक स्ट्रेट पाथ पर। एक मीडियम में वो लाइट एक स्ट्रेट पाथ को रेक्टिलिनियर मोशन करती है, लेकिन जब मीडिया चेंज होता है तो ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो जाती है। ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होने के कारण उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, क्योंकि लाइट बैंड होती है। स्पीड भी चेंज हो जाती है ऑप्टिकल डेंसिटी के अकॉर्डिंग। ऑप्टिकल डेंसिटी यदि बढ़ रही है तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, यदि ऑप्टिकल डेंसिटी घट रही है, कम हो रही है, तो लाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जब एक ग्लास में लाइट की रे ट्रेवल कर रही थी तो वो एक स्ट्रेट पाथ पर थी, लेकिन जब वो उस मीडिया से बाहर आती है एयर में, हमने जो दूसरा मीडियम लिया है वो फिर से एयर लिया है, जब वो एयर में आती है तो वो क्या होगा? फिर से बैंड होगी। ओके, लेकिन इस बार क्या फेनोमेना होगा उसे समझते हैं। जब वो डेंस से रेयर में आ रही है, जब वो रेयर मीडियम में आएगी यहाँ पर, क्योंकि इसके जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी एयर की, वो ऑप्टिकली कम डेंस है, तो वहाँ पर स्पीड उसकी इंक्रीज होगी, और साथ ही साथ जब वो बैंड होगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो पहले हम एक नॉर्मल भी यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज नॉर्मल। तो इसे बेसिकली जब ये ऐसे आ रहा था तो स्ट्रेट पाथ अपना फॉलो करना था, दिस वन। ओके, ये इस पाथ पर मूव करती यदि मीडिया चेंज नहीं होता। ये ग्लास में ट्रेवल कर रही थी, ग्लास ही आगे उसे मिलता रहता एज इट इज, तो वो सेम डायरेक्शन में मोशन करती। लेकिन क्योंकि
उसका मीडिया चेंज हो गया, ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी जो हाई थी वो अब लो ऑप्टिकल डेंसिटी में एंटर किया तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और साथ ही साथ बेंड भी होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जो आपका ये एंगल था ये और एंगल इंक्रीज हो जाएगा, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ओके, तीसरा एक कंडीशन जिसे हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं, नो रिफ्रैक्शन। यदि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है, तो उसे रिफ्रैक्ट करना ही चाहिए। लेकिन ये कंडीशन कब है? ये कंडीशन तब है कि जब वो किसी एक एंगल पर इंसिडेंस कर रही है फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन यदि इंसिडेंस नॉर्मल पर ही हो रहा है, इंसिडेंस नॉर्मल पर ही हो रहा है, ये एक नॉर्मल हमने ड्रॉ किया और इंसिडेंस भी एक इसी पर हो रहा है, इंसिडेंस भी हमारा यही है, तो एंगल आई इज इक्वल 0 है हमारा। तो इस यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, फ्रैक्शन तो होगा ही नहीं। तो यदि आपका इंसिडेंस नॉर्मल पर हो रहा है तो वो चाहे ये हमने एयर लिया हुआ है और ये यहाँ पे हमने कोई भी मीडिया लिया है, लेट सपोज हमने वाटर ले लिया, ओके, तो डेंस एक हमने मीडियम ले लिया, तो ये आपका वाटर हमने लिया हुआ है। यदि हम इसको चेंज कर दें, हमने एक वाटर यहाँ पर ले लिया और इस वाटर से यदि हमारा एयर में आ रहा है, यहाँ पे ये वाटर और ये हो गया एयर, यदि वहाँ पर कोई इंसिडेंस नॉर्मल पर हो रहा था, प्लेन के नॉर्मल पर हो रहा था, तो फिर उससे जो निकलने वाली रे है वो भी स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो करेगी। ठीक है, तो यदि नॉर्मल पर इंसिडेंस होगा तो वहाँ पर किसी भी तरीके का रिफ्रैक्शन नहीं होने वाला है। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि कंटेंट उन्हें बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, यूज़फुल है, उनके फ्रेंड्स के भी काम आ सकता है, तो जल्दी से खुद तो लाइक कर लें और उनके लिए इसको शेयर कर दें। ओके, तो एक बार जल्दी से इसको समराइज़ कर लेते हैं कि अभी तक हमने इसमें क्या सीखा और फिर वीडियो को कंक्लूड करते हैं। ओके, तो हमने सीखा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट इनटू अनदर मीडियम। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो क्योंकि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो जाती है, जिसके कारण उसकी स्पीड ऑफ लाइट भी अफेक्ट होती है, साथ ही साथ वो बेंड भी होती है। ओके, ठीक है, एक तो हमने इस चीज़ को समझा। दूसरा था हमारा पॉइंट ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या है ऑप्टिकल डेंसिटी? हर ट्रांसपेरेंट मीडियम अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी का होता है। उसके अंदर जब लाइट जाती है तो वो उस लाइट की जो वेवलेंथ है उन पर वो अलग बिहेवियर करता है, उनको वो एब्जॉर्व करता है, और जब वो एब्जॉर्व करता है तो लाइट की स्पीड को रिड्यूस कर देता है, और जब लाइट की स्पीड रिड्यूस हो जाती है तो वो अपना रास्ता भी चेंज कर देती है, वो बेंड हो जाती है। आइदर टुवर्ड्स टू नॉर्मल होगी और अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ओके, यदि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट की रे एंटर करती है तो उस केस में टुवर्ड्स टू नॉर्मल बेंड हो जाती है, क्योंकि वो रेयरर मीडिया से डेंसर मीडिया में जा रहा है, ऑप्टिकल डेंसिटी वहाँ पर ज़्यादा हो गई, स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई और वो बेंड हो गया टुवर्ड्स टू नॉर्मल। दूसरा सिनेरियो हमने लिया। दूसरे सिनेरियो में क्या था कि डेंसर टू रेयरर मीडियम। ओके, तो जब डेंस मीडियम से रेयरर मीडियम में वो एंटर किया तो फिर उसके बाद वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्ट हुआ। ओके, तीसरा हमने एक कंडीशन लिया कि यदि हमारा इंसिडेंस जो है किसी नॉर्मल पर ही हो जाए, उस पॉइंट के नॉर्मल पर ही इंसिडेंस हो, तो उस केस में क्या होगा, तो चाहे रेयरर से डेंसर में या डेंसर से रेयरर में लाइट स्विच कर रही है,
फिर भी उसका डायरेक्शन एज इट इज़ बना रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो आज का वीडियो और लंबा ना हो इसलिए आज हम इसे यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसके बीच में क्या रिलेशन है। रेयरर मीडियम से डेंसर में जाता है तो जो ऑप्टिकल डेंसिटी जब उसकी चेंज होती है तो जिसके कारण बेंडिंग हो रहा है तो उसका एक इंडेक्स होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी को हम इंडेक्स करेंगे। ओके, जो ऑप्टिकल डेंसिटी है उसका जो इंडेक्स है उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।